बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। 2026 की न्यू बुक है जिसका टॉपिक आज हम पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल कूलिंग सिस्टम। ठीक है, लार्ज स्पेसिफिक कैपेसिटी के अंदर ही ये टॉपिक आता है, लेकिन ये एक सेपरेट से क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द ऑटोमोबाइल कूलिंग सिस्टम। सो दैट्स व्हाई मैंने इस टॉपिक को एक सेपरेट टॉपिक बनाया। ठीक हो गया? अच्छा, ये चैनल जो है इसके अंदर आपको बहुत आसान तरीके से, आसान वे से जो है ना वो आपको समझाया जाएगा। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर जो है वो ऑटोमोबाइल कूलिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले एक सिंपल हम मैं आपको खुलासा टाइप बताता हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। पहले हम एक खुलासा जो है मैं जो बता रहा हूँ उसको आपने बहुत अच्छे से समझ लेना है। जब आप वो सुन लेंगे तो मेरा ख्याल है आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा, स्क्रीन पे जाने की या बोर्ड पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बेटा, आपने अक्सर देखा होगा गाड़ियां हैं, तो गाड़ी के अंदर जो है वो फ्रंट साइड पर अगर आप देखें तो एक जाली नुमा चीज लगी होती है डब्बे टाइप की, उसको हम कहते हैं रेडिएटर। क्या कहते हैं? रेडिएटर। उसके पीछे लगा होता है फैन, फैन के पीछे लगा होता है इंजन, और इंजन जो है, इंजन के जो अराउंड होता है वो दो सिलेंडर लगे होते हैं राइट साइड पर, और उसके साथ जितनी भी ये चीजें इनके साथ जो है वो सर्कल फॉर्म में बारीक बारीक पाइप लगे होते हैं। ठीक है, अब रेडिएटर के अंदर जब हम पानी को फिल करते हैं, कूलेंट हम इसे दूसरे अल्फाज में कूलेंट कहते हैं। अब कूलेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पानी जो रेडिएटर के अंदर हमने पहले डाला होता है, जो अच्छी गाड़ियां होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोकल हैं मेरान वगैरह, उसमें तो हम सादा पानी भी यूज कर लेते हैं। लेकिन अच्छी जो असल में बेसिकली जो होता है ना वो कूलेंट होता है। कूलेंट जो है ना वो पानी के जो पाइप है उनके अंदर मौजूद होता है, जिसके अंदर जो है वो कूलेंट से बनाते हैं। उसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐड किए होते हैं जो इस तरह के होते हैं जो आपको जंग से बचाते हैं असल में। ठीक है, और इंजन को खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, रेडिएटर को सही रखते हैं। ठीक है, जंग से बचाते हैं। और पानी के अंदर कुछ केमिकल ऐड किए जाते हैं जिन्हें हम कूलेंट का नाम दे रहे होते हैं। अब बेसिकली वो कूलेंट जो है रेडिएटर के अंदर मौजूद होता है। तो अब कूलेंट जो है वो बेसिकली पानी ही है, बस उसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐड किए हैं। अब वो जब हम कूलेंट जो है रेडिएटर में डालते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि एक रबड़ का ना पाइप बना हुआ होता है जो रेडिएटर से रेडिएटर के साथ जुड़ा हुआ होता है और वहां से लेकर इंजन तक जा रहा होता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम पानी जब फिल करते हैं तो चारों साइड से जो है वो सर्कल की फॉर्म में जो है वो पाइप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, बारीक बारीक पाइप होते हैं। जैसे रेडिएटर के अंदर जब हम पानी फिल करते हैं तो वो पाइप के जरिए सर्कल की फॉर्म में सारी तरफ मूव करना शुरू कर देता है। जिससे हमें क्या फायदा होता है कि हमारा जो कूलिंग सिस्टम होता है, मतलब जो हमारा इंजन है वो जो ज्यादा हीट एक्सपेल कर रहा होता है, तो वो उसको क्या कर लेता है कि वो वाटर जो है वो सर्कुलेट होने के बाद उस हीट को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है। जब अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है तो उसके बाद जो कूलिंग जो हमने फैन लगाया हुआ है वो फैन सर्कल के फॉर्म में वाटर जो है वो घूम रहा होता है, तो वो फैन जो है एयर उस पर स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से वो जो हीट है वो जाली के जरिए बाहर निकल जाती है। इस तरह से हमारे पास जो है वो हमारा इंजन जो है वो कूल रहता है। ठीक है, ये खुलासा आपने ध्यान में रखें। आप जब स्क्रीन पे देखें, बोर्ड की तरफ आए, तो ये देखें कि हमारे पास गाड़ी का अगला हिस्सा है जिस पर यहाँ पर हमारे पास रेडिएटर लगा हुआ है जो जाली नुमा है और एक डब्बा सा बना हुआ होता है। ठीक है, उसी के पीछे फैन होता है, फैन के पीछे इंजन लगा होता है और दो सिलेंडर लगे होते हैं। यहाँ पर हमने एक थर्मोस्टेट लगाया होता है। बेटा, थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट एक ऐसा जो है ना वो स्विच होता है जो पानी को फ्लो करने में आसानी देता है कि जब हमारे पास इंजन बहुत ज्यादा हीट अप हो जाए तो पाइप के अंदर से ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है थर्मोस्टेट, जिसकी वजह से कूलिंग वाटर जो है ना वो फिर अंदर आ जाता है और सर्कल फॉर्म में पाइप के जरिए मूव करना शुरू कर देता है। इस तरह से हमारा जो वो सिस्टम है वो कूल रहता है। ठीक है, और जब हमारी जरूरत नहीं होती तो स्विच ऑफ ही रहता है। जब स्विच कब ऑन होता है? जब हमें हमारा इंजन जो है वो हीट एक्सपेल करना शुरू कर देता है ज्यादा, तो ये थर्मोस्टेट जो है वो स्विच ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से पानी का फ्लो अंदर की तरफ जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सर्कल की फॉर्म में वो मूव करता है, एयर उसे स्ट्राइक करती है, जो हीट होती है वो एक्सपेल हो जाती है और फिर वो जाले से बाहर चल जाती है। इसी तरह हम पास ये दो सिलेंडर लगे हुए हैं। अब पानी का फ्लो देखिए, यहाँ से स्विच जब ऑन होता है तो पानी जो है वो यहाँ से सर्कल की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाता है और फिर ये इस तरह मूव करता है, फिर इस तरह सिलेंडर के पास से फिर यहाँ से यहाँ आ जाता है। इस तरह से ये सर्कल की फॉर्म में मूव करता रहता है। एयर जो है वो जाके स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से फैन चलता है, और फैन चलता है तो ये जो पानी इसके पास से गुजरा है इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई है
वो एक्सपेल करता रहता है, जिसकी वजह से आराम से पानी जो है वो उसके अंदर से हीट जो है निकल जाती है और वाटर कूलेंट हो जाता है वापस। इस तरह से हमारा जो ऑटोमोबाइल कूलिंग सिस्टम है वो चल रहा है। अगर आपको किसी किस्म की भी कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत आसान जो है वो आसान तरीके से मैंने बताया, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।